हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लूसेंट से कुछ प्राचीन इतिहास के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाले हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिले? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोहन घाटी। नर्मदा नदी भी गलत हो जाएगा, ताप्ती घाटी भी गलत हो जाएगा, गोदावरी घाटी भी गलत हो जाएगा, सोहन नदी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर चलिए हम चलते हैं, फिर हम नीचे आते हैं हम नीचे है, पूरा पाषाण काल के मानव का मुख्य जीवन निर्वाह साधन क्या था? तो इसमें कृषि पूरा पाषाण का नहीं होगा, व्यापार भी नहीं होगा, शिकार और फल संग्रह, ये हमारा ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, फिर हम चलते हैं नीचे, अब चलते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है, नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो अग्नि का उपयोग भी गलत हो जाएगा हमारा, और ये ऑप्शन नंबर बी, कृषि का विकास हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि नवपाषाण काल में ही कृषि का आविष्कार हुआ था और कृषि की खोज भी हुई थी। ठीक है, धातु का प्रयोग भी गलत हो जाएगा और नागरों का निर्माण भी गलत हो जाएगा। फिर अब आते हैं हम नीचे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? सिंधु घाटी की सभ्यता किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी की सभ्यता हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी, और 1921 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा खोज किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता की। तो हमारा 1921 ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग याद कर लीजिए और नोट भी कर लीजिए। फिर नीचे आते हैं हम, फिर है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो हड़प्पा भी नहीं था, धौलावीरा भी नहीं था, कालीबंगन भी नहीं था, और ये मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर यही था। मोहनजोदड़ो हमारा सबसे बड़ा नगर था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता वाला। फिर चलते हैं हम नीचे, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो तांबा ये लोग तांबा भी जानते थे, कांसा भी जानते थे, सोना भी जानते थे, ये सिर्फ लोहा से परिचित ये नहीं थे। तो लोहा हमारा सही हो जाएगा, और हड़प्पा सभ्यता के लोग हड़प्पा की सभ्यता के लोग लोहा जो धातु है, लोहा धातु का खोज भी नहीं किए थे, और इन्हें कुछ लोहा के बारे में पता ही नहीं था। फिर है, नीचे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो देवनागरी भी नहीं थी और ब्राह्मणी भी नहीं थी। तीसरा है सी, ऑप्शन सी है, चित्रात्मक हमारा सही हो जाएगा, और एक खरोष्टी भी गलत हो जाएगा। तो चित्रात्मक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। ठीक है, फिर नीचे आते हैं हम, फिर नीचे है ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित देवता कौन है? ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित देवता कौन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा इंद्र सही हो जाएगा, अग्नि भी नहीं, वरुण भी नहीं, सोम भी नहीं, इंद्र हमारा सही हो जाएगा, इंद्र हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इंद्र हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे चलते हैं हम, 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम, वैदिक काल में सभा और समिति को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में सभा और समिति को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? ठीक है, तो इसमें हमारा धार्मिक संस्थाएं भी नहीं थी, न्यायालय भी नहीं थी, राजनीतिक संस्थाएं थी। ठीक है,
और ये आर्थिक गठन, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नीचे चलते हैं हम। फिर है वैदिक समाज। वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? ठीक, तो बताइए वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? तो हमारा ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, चार। चार चार वर्णों में विभक्त था। ठीक है, तो चार ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चार चार वर्णों में विभक्त था। फिर क्या है? फिर है 11वां क्वेश्चन है, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? ठीक है, महाजनपदों की संख्या आप लोग कमेंट में बताइए, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? हमारे देश में टोटल कितने महाजनपद थे? तो हमारा ये लोग आप लोग बताएंगे, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, महाजनपद महाजनपद। फिर नीचे आते हैं हम 12वें क्वेश्चन पे आते हैं हम। मगध का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? मगध का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो अजातशत्रु भी नहीं था। हाँ, बिम्बिसार, बिम्बिसार हमारा सही हो जाएगा, बिम्बिसार इज द राइट आंसर, बिम्बिसार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फिर नीचे आते हैं हम, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म बोध गया भी नहीं हुआ था, कुशीनगर में भी नहीं हुआ था, लुम्बिनी हमारा सही आंसर। लुम्बिनी, लुम्बिनी जो कि मतलब इस समय हमारा नेपाल में पड़ता है। ठीक है, लुम्बिनी इज द राइट आंसर, लुम्बिनी हमारा कहाँ पड़ता है? नेपाल में। कपिलवस्तु, कपिलवस्तु, कपिलवस्तु लुम्बिनी, कपिलवस्तु लुम्बिनी हमारा सही हो जाएगा। अगर इसमें लुम्बिनी है, अगर कपिलवस्तु कपिलवस्तु भी होता तो कपिलवस्तु भी सही हो जाता। ठीक है, फिर नीचे आते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो गौतम बुद्ध को सारनाथ में भी नहीं हुआ, कुशीनगर में भी नहीं हुआ, राजगृह भी नहीं हुआ, बोध गया हमारा सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध बुद्ध भगवान को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, फिर नीचे जाते हैं, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश सारनाथ में दिया, सारनाथ हमारा राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लोग आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर है, सारनाथ, सारनाथ हमारा सही आंसर है। अगर इसमें पूछता कि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश अपना कहाँ दिए, तो कहाँ दिए? श्रावस्ती, श्रावस्ती हमारा राइट आंसर हो जाएगा, श्रावस्ती हमारा राइट आंसर। श्रावस्ती में बुद्ध भगवान सबसे ज़्यादा अपना उपदेश दिए थे। ठीक है, और श्रावस्ती से हम रह रहे हैं, जहाँ से हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिर नीचे आते हैं हम, जैन धर्म। अब जैन धर्म में आ जाते हैं, वो बौद्ध धर्म था, अब जैन धर्म में आ जाते हैं। जैन धर्म, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो हमारा जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार कौन थे? इसमें अंतिम नहीं दिया है, अगर अंतिम जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार पूछता तो भी हम लगाते सही है यही। तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर हमारा डी, डी डी इज द राइट आंसर, महावीर स्वामी। और ये महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार भी थे। ठीक है, इसमें आ जाता है अगर क्वेश्चन ये भी कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो महावीर स्वामी। और ऐसा भी पूछ लेता कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे, तो भी महावीर स्वामी हमारा राइट आंसर हो जाता। ठीक है, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, चाणक्य थे, चाणक्य इज द राइट आंसर हमारा, चाणक्य हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी। ठीक, ठीक है,
मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इज द राइट आंसर, हमारा पाटलिपुत्र सही हो जाएगा। फिर आते हैं हम नीचे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। और ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटी को भी मतलब जैसे क्या हुआ इधर श्रीलंका में भेज दिया बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। तो ये अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद, ठीक। फिर इसके बाद है अंतिम क्वेश्चन हमारा 20 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, लास्ट क्वेश्चन है ये। अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये हमारा ब्राह्मणी लिपि हमारा सही हो जाएगा। अशोक का अभिलेख ब्राह्मणी अभिलेख में लिखा गया है, ठीक है। यह देवनागरी भी नहीं होगा, खरोष्टी भी नहीं होगा और फारसी भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मणी सही हो जाएगा। तो आई होप, आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही टॉप MCQs सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला वीडियो आएगा जिसके लिए आप तैयार रहें, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।